हेलो स्टूडेंट। हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ने जा रहे हैं वर्क एंड एनर्जी जो स्टार्ट किए थे। पार्ट वन बन चुका है, ये पार्ट टू होगा स्टूडेंट। क्लास 11 का ये वीडियो है, ठीक है। आज हम देखेंगे जब फोर्स कांस्टेंट हो स्टूडेंट, जब फोर्स कांस्टेंट फोर्स हो, ठीक है। बेसिकली हम इस फॉर्मूले में आज बात करेंगे, एम जी एच, ठीक है। देखिए होगा क्या, ये हम जानते हैं स्टूडेंट, ठीक है स्टूडेंट। अगर फोर्स कांस्टेंट हो स्टूडेंट, कांस्टेंट फोर्स हो, तो ये बाहर आ जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। अब डी आर का इंटीग्रेशन क्या होगा स्टूडेंट, डी आर है तो आर होगा, ठीक है स्टूडेंट। तो वर्क इक्वल टू क्या आ गया स्टूडेंट, ये आ गया स्टूडेंट, ठीक है। अगर हम डॉट प्रोडक्ट को खोले तो क्या आएगा, एफ आर कोस थीटा होगा स्टूडेंट, ठीक है। आप देखिए स्टूडेंट, अब यहाँ पर देखने वाला चीज है, एफ आर कोस थीटा हो गया। अगर डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन ऐसा है और फोर्स का भी डायरेक्शन ऐसा है, डिस्प्लेसमेंट और फोर्स का डायरेक्शन सेम है स्टूडेंट, तो कोस थीटा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो क्या निकल के आएगा स्टूडेंट, एफ आर आएगा। ऐसा कब होगा, जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन सेम है। जैसे कि कोई भी चीज, जैसे ये पृथ्वी है, कोई भी चीज गिर रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन भी ऐसा है और फोर्स का डायरेक्शन भी ऐसा है। तो इस केस में डब्ल्यू इक्वल टू क्या होगा, एफ आर होगा स्टूडेंट, ठीक है। यहाँ तक तो अब देखिए, आप यहाँ तक तो देख लेंगे। सपोज कीजिए एक कर्व है, एक बॉडी है, नीचे क्या लगेगा, एम जी लगेगा स्टूडेंट। वह इस कर्व और क्या हो रहा है, यह पॉइंट ए है, यहाँ से यहाँ आया, फिर यहाँ आया, तो एम जी तो लगेगा स्टूडेंट। फिर यहाँ आया तो एम जी तो अभी भी लगेगा स्टूडेंट। फिर यहाँ आया तो एम जी तो अभी भी लगेगा स्टूडेंट। ए से बी में आ गया स्टूडेंट, देखिए ए से बी में आया स्टूडेंट। जब यहाँ था तो एम जी लग रहा था, जब यहाँ था तो एम जी लगा, जब यहाँ था तो एम जी लगा, जब यहाँ था तो एम जी लग रहा है स्टूडेंट। ए से बी में आया, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ ए है सपोज कीजिए, ठीक है। तो एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है स्टूडेंट, ए बी, ठीक है। इसको नाम थीटा दे दें, ये हाइट एच है, ठीक है स्टूडेंट। आप देखिए वर्क डन इस केस में क्या होगा, बॉडी ए से बी में आ रहा है, और जैसे यहाँ था, कुछ समय बाद यहाँ था, यहाँ था, यहाँ था, तो एम जी तो लगेगा स्टूडेंट नीचे की ओर, ठीक है। तो इस केस में वर्क डन क्या होगा, देखिए कौन सा फोर्स लग रहा है स्टूडेंट, एम जी। देखो यहाँ पर निकालना हमको वर्क डन बाय ग्रेविटी, ठीक है। वर्क डन बाय ग्रेविटी निकालना, क्या निकालना, वर्क डन बाय बाय ग्रेविटी, क्या वर्क डन बाय ग्रेविटी। तो कौन सा फोर्स कंसिडर करेंगे स्टूडेंट, यहाँ पर ये वाला एम जी, एम जी, ठीक है। और ये क्या है स्टूडेंट, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट को बताता है। डिस्प्लेसमेंट क्या है, ए बी, यहां से बोल यहां आया, ए से बी में आया, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, ए बी, ए बी लिख दिए। कोस थीटा लिख दिए स्टूडेंट। अब देखिए स्टूडेंट ए बी है, ठीक है। तो इस कम, ये क्या एच के बराबर है, यहां से यहाँ तक एच है, तो ई यहां से यहाँ तक ए बी है, ए बी है, अरे थीटा, तो इसको लिख सकते ए बी कोस थीटा, रिजोल्व कर दिए, और ये हो जाएगा ए बी साइन थीटा। लेकिन इसका काम ही नहीं है स्टूडेंट, ठीक है। काम इसका है ए बी कोस थीटा। देखिए इसको थोड़ा रफ करते हैं, ठीक है। ए बी कोस थीटा, देखिए ये ए बी कोस थीटा एच के बराबर है, एच लिख दिए, ठीक है। तो बॉडी ए से बी आया, ए से बी आया, तो वर्क डन जो ग्रेविटी करना पड़ा वह कितना करना पड़ा, इतना, ठीक है। अगर यही चीज क्या हो रहा है, ऊपर से नीचे आ रहा है, यही अगर नीचे से ऊपर जाता है, नीचे से ऊपर जाता है, तो इसमें वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या होता है, माइनस एम जी एच, ठीक है। जब हाइट डिक्रीज, देखिए ऊपर से अगर नीचे आना है, ऊपर से नीचे आ रहा है, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। जब ऊपर से नीचे, यही चीज जब नीचे से ऊपर जाएगा तो वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। इसका ध्यान रखिएगा स्टूडेंट, न्यूमेरिकल्स बनाने में ये इस्तेमाल हो सकता है कि कब नेगेटिव पॉजिटिव होगा, ऊपर से नीचे पॉजिटिव, और नीचे से ऊपर जा रहा है तो नेगेटिव, ठीक है। आप देखिए पॉइंट, एक कोई पार्टिकल ए से बी आया, ठीक है, ए से बी आ रहा, फिर वापस बी से ए आता, ए से बी आया, फिर वापस या ए में ही चला जाता, ठीक है। तो वर्क डन क्या होता है, इस केस में जीरो होता है। देखिए
ए से बी में आया, फिर बी से फिर ए में आ जाएगा, ए से बी में आया, फिर बी से ए में आ गया, ए से बी में आया, फिर बी से ए में आ गया, ए से बी में आया, फिर बी से ए से बी में आया, फिर बी से ए में वापस आ गया। तो वर्क डन इस केस में 0 होगा। मतलब एक राउंड ट्रिप में देखिए ए से बी आया, फिर बी से ए आया, तो एक राउंड ट्रिप बन रहा है, तो उस केस में वर्क डन 0 होता है। ठीक है स्टूडेंट। अगर एक रस्सी है स्टूडेंट, एक ब्लॉक है, गोल गोल घूम रहा है स्टूडेंट, ठीक है, तो यहाँ पर वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या होगा स्टूडेंट, ऐसे होगा। टेंशन का डायरेक्शन क्या होगा स्टूडेंट, ऐसे होगा। टेंशन फोर्स से ना घुमाएगा इसको, इस ब्लॉक को गोल गोल। तो आपसे पूछा जाए वर्क डन बाय टेंशन, तो इस केस में क्या होगा स्टूडेंट, 0 होगा। क्यों होगा, जब फोर्स का और वेलोसिटी परपेंडिकुलर होता है, जब फोर्स और वेलोसिटी परपेंडिकुलर होता है तो वर्क डन क्या होता है, हमेशा 0 होता है। देखिए फोर्स ऐसे, वेलोसिटी ऐसे, तो वर्क डन क्या होगा इस केस में, टेंशन के द्वारा, क्योंकि यहाँ वर्क डन कौन करेगा, टेंशन ही करेगा। ठीक है, तो वर्क डन बाय टेंशन इक्वल्स टू टेंशन फोर्स इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। जब फोर्स और वेलोसिटी परपेंडिकुलर है तो वर्क डन 0 होता है स्टूडेंट। ठीक है, चलिए स्टूडेंट देखिए, आप ग्रेविटी के चलते वर्क डन देखे स्टूडेंट। आज बस हम कैलकुलेशन करेंगे, वर्क डन में कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे। आप देखिए अगर स्प्रिंग हो स्टूडेंट, अगर स्प्रिंग हो जाए, ठीक है, अभी सपोज कीजिए जो स्प्रिंग है इसका नेचुरल लेंथ में है, ठीक है, यहाँ पर x इक्वल्स टू 0 है स्टूडेंट। अब हम क्या कहते हैं, एलोंगेशन करते हैं, तो x इक्वल्स टू x1 आ गया। ठीक है, इस बॉक्स यहां से देखिए पहले नेचुरल लेंथ में था, a में था, a से b में आया, तो कुछ तो वर्क डन किया होगा स्प्रिंग फोर्स, तो हमको यहाँ पर निकालना वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स। ठीक है, अभी नेचुरल लेंथ में था स्प्रिंग, स्प्रिंग का एलोगेशन हुआ, ब्लॉक ए से बी में आया, तो हमें क्या निकालना है स्टूडेंट, वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स निकालना। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए अगर स्मॉल वर्क डन का बात करते हम इस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। ठीक है, सपोज कि जब देखिए यहाँ पर ए से बी में गया है तो डिस्प्लेसमेंट बढ़ा हुआ है, अगर डिस्प्लेसमेंट छोटा होता, कहने का dx होता डिस्प्लेसमेंट, तो उस केस में वर्क डन कितना होता, देखिए 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 यहाँ पर देखिए अगर ब्लॉक ए से बी में आया, ठीक है, तो स्प्रिंग फोर्स यहाँ पर ऐसे लग रहा होगा, ऐसे, और डिस्प्लेसमेंट किधर क्या हो रहा है, इधर क्या हो रहा है, स्प्रिंग फोर्स ऐसे लग रहा है। ठीक है, ब्लॉक से ऐसे लग रहा है, ऐसे ब्लॉक है, देखिए ब्लॉक है, तो स्प्रिंग फोर्स ऐसे लग रहा है। ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट ऐसे हो रहा है, देखिए इधर क्या जा रहा है, ए से बी में गया ऐसे जा रहा है, और फोर्स स्प्रिंग फोर्स ऐसे लग रहा है। ठीक है, ये स्प्रिंग फोर्स है और ये डिस्प्लेसमेंट है स्टूडेंट, तो दोनों एक दूसरे क्या है, अपोजिट है, इसलिए हम साइन माइनस कर देंगे। ठीक है, आप देखिए स्प्रिंग फोर्स क्या होता है स्टूडेंट, kx होता है। ठीक है स्टूडेंट, यहां तक तो लिख दिए, ये माइनस माइनस। ठीक है, तो ये था अगर डिस्प्लेसमेंट dx होता, छोटा डिस्प्लेसमेंट होता, तो वर्क डन देखिए इतना है स्प्रिंग फोर्स के द्वारा, लेकिन यहाँ डिस्प्लेसमेंट बड़ा है, ए से बी में जा रहा है, एक्स इक्वल टू 0 यहाँ पर है, और कहाँ तक जा रहा है, x1 तक जा रहा है। तो हम कैसे निकालें, कुछ नहीं स्टूडेंट, इंटीग्रेशन कर देंगे। कहां से कहां तक करेंगे, 0 से लेके x इक्वल टू 1 तक, इसका w आ जाएगा के बाहर, ठीक है, देखिए इस x dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स स्क्वायर बाई 2, ठीक है, माइनस x1 को आगे सबसे पहले यहां पुट करेंगे। देखिए x1 है, लिमिट लगाना तो आता होगा, x की जगह x1, फिर x की जगह 0 पुट कीजिए, तो सिर्फ ये बचेगा, और नीचे 2 है तो 2 आएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो ये निकल गया वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स। ठीक है, कब, जब ए से बी में गया तो स्प्रिंग कितना वर्क डन किया होगा स्टूडेंट। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट, यहां तक देखिए, आप देखिए लिमिट है 0 से लेके यहां तक, 0 से लेके x1 तक है। अगर लिमिट ऐसा हो x से x x1 टू x इक्वल टू x2 तक,
यहाँ 0 से x1 है, अगर लिमिट ऐसा हो x1 से x2, यहाँ लिमिट 0 से x1 है, लिमिट अगर x1 से x2 हो, तो जैसे कि यहाँ पर 0 से x1 किए थे, तो इसी की जगह में क्या पुट करना होगा, x1 से x2, तो आंसर ये निकल के आएगा हाफ। अभी जो सोल्व करके देख सकते हैं, ठीक है। अगर देखिए स्प्रिंग x1 से x2 गया, x1 से x2 गया, ठीक है, फिर वापस x2 से x1 में आ जा रहा है, तो इस केस में वर्क डन क्या होगा, 0 होगा। मतलब एक सर्कल बन रहा है, देखिए x1 से x2 फिर x2 से x1 सर्कल बना, तो इसको बोलते हैं राउंड ट्रिप। तो इसमें राउंड ट्रिप में वर्क डन क्या होता है, हमेशा 0 होता है। ग्रेविटी केस में भी देखे, यहाँ भी देखिए स्टूडेंट। हेलो स्टूडेंट, देखिए अभी हम क्या देखने जा रहे हैं। सपोज कीजिए स्प्रिंग का 3 पोजीशन होता, पहला उसका एक नेचुरल लेंथ हो, या फिर स्प्रिंग कंप्रेस्ड हो एकदम, ठीक है, इतना कंप्रेस कर देगा बाय अमाउंट x से, या फिर ये नेचुरल लेंथ है स्टूडेंट, ये कंप्रेस सिचुएशन स्प्रिंग का, और ये जो सिचुएशन है स्प्रिंग का वो एलिगुनेशन है, एलिगुनेट किया गया बाय अमाउंट x से, स्प्रिंग को कंप्रेस किया बाय अमाउंट x से, या एलिगुनेशन हुआ है x अमाउंट से, यहाँ कंप्रेस हुआ x अमाउंट से। ये 3 सिचुएशन है स्टूडेंट, ठीक है। तो देखिए अगर इनिशियल स्टेज स्प्रिंग का नेचुरल कहने का ऐसा है, ठीक है, और उसको कंप्रेस किया गया है बाय अमाउंट x से, ठीक है, तो नेचुरल है, तो x इक्वल टू यहाँ 0 होगा स्टूडेंट, 0 लिख दिए, और कंप्रेस किया गया x से, ठीक है। तो इस केस में वर्क डन क्या होगा, देखिए x1 0, यहाँ x1 क्या है 0, तो 0 पुट कीजिए, तो ये निकल के आएगा माइनस हाफ के, ठीक है। जब नेचुरल हो और इल्यूमिनेट किया गया, ऐसा किया गया हो, ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ 0, अच्छा यहाँ एक, यहाँ देख माइनस होगा ना, इधर क्या हो रहा है माइनस x होगा, ठीक है। एलिमिनेट किया गया है, इधर क्या देखिए एलिमिनेट हुआ, तो x राइट क्या हो रहा है पॉजिटिव ही होगा, तो x1 0 और x2 का वैल्यू x है, तो अभी भी ये आएगा आंसर, ठीक है स्टूडेंट। आप देखिए जब एलिमिनेट है, ठीक है, एलिमिनेट है, इनिशियल स्टेट ये है और फाइनल स्टेट ये आया है, इनिशियल स्टेट ये, फाइनल स्टेट ये है, तो यहाँ माइनस एलिमिनेट है अमाउंट x से स्टूडेंट, देखिए रुकिए एक सेकेंड, हाँ एलिमिनेट है, तो यहाँ x इनिशियल स्टेट क्या है x, ठीक है, फाइनल स्टेट क्या आ गया, जब इनिशियल स्टेट देखिए ऐसा है, ऐसा था सिचुएशन, फिर उसके बाद ऐसा हो गया, ऐसा से ऐसा हो गया, तो x यहाँ x का वैल्यू 0, तो 0 यहाँ पुट कीजिए, x1 की जगह ये, x2 में क्या है 0, तो यहाँ 0 पुट करें तो यही टर्म ही खत्म हो जाएगा, ये टर्म खत्म हो जाएगा, सिर्फ बचेगा ये हाफ के x1 का स्क्वायर, ठीक है। अच्छा x2 हम नहीं, मतलब चले नहीं देते, कहीं नहीं देते, ठीक है, हो गया। अब देखिए इलोगेशन, इनिशियल स्टेट ऐसा है और सिचुएशन ऐसा आ गया है x माइनस x, तो यहाँ x का वैल्यू पुट कीजिए, फिर x2 का वैल्यू माइनस x यहाँ पुट कीजिए, चलिए कर देते हैं, x से ना x से ना माइनस x से, तो देखिए माइनस x की जगह ऐसा, तो x का स्क्वायर ही आएगा, ठीक है, तो 0 निकल के आ रहे स्टूडेंट, ठीक है। आप देखिए कंप्रेस्ड, फिर ऐसा सिचुएशन स्प्रिंग का, फिर ऐसा हो गया, इनिशियल स्टेट ये है, फाइनल स्टेट ये है, इनिशियल स्टेट ऐसा है, फाइनल स्टेट ऐसा है, यहाँ पुट कीजिए, ठीक है स्टूडेंट, ओके।
आप देखिए, फिर ये इनिशियल स्टेट ऐसा है, फाइनल स्टेट ऐसा है, तो माइनस एक्स एक्स, तो अभी जीरो निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो अलग अलग ये देखिए, अलग ये सब क्या सिचुएशन दिया गया था, ऐसा 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 ऐसा। तो हर एक सिचुएशन के लिए हम लोग क्या पर यहाँ पर क्या निकाले, वर्क डन निकाले। उस इस केस में जीरो हो गया था, इस केस में जीरो हो गया था, इस केस में ये हुआ था, इस केस में नेगेटिव वर्क डन हुआ था। तो लोग हर एक सिचुएशन में क्या निकाले, स्प्रिंग से वर्क डन निकाले स्टूडेंट। ठीक है, वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स निकाले। अब चलिए, अब समय आता है कुछ प्रॉब्लम सोल्व करने का। चलिए स्टूडेंट, आइए एक प्रॉब्लम देखते हैं। इस प्रॉब्लम में क्या पूछा गया है, वीडियो चल रहा है ना? ठीक है, देखिए, द वर्क डन ऑन अ पार्टिकल ऑफ मास एम बाय अ फोर्स, ये फोर्स दिया गया कुछ ऐसा। ठीक है, द वर्क डन ऑन अ पार्टिकल ऑफ मास एम बाय अ फोर्स इतना व्हेन द पार्टिकल इज टेकन फ्रॉम पॉइंट इतना टू पॉइंट इतना अलोंग अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस, चलिए ए है, अबाउट ओरिजिन इन द एक्स वाई प्लेन। देखिए, कुछ ऐसा सिचुएशन होगा, एक्स, ये क्या होगा, ए जीरो होगा, पार्टिकल को यहां से यहां लाया गया है अलोंग सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस, मतलब ऐसा सर्कुलर पाथ में, सर्कुलर पाथ में लाया गया यहां से यहां। ठीक है स्टूडेंट, तो हमको वर्क डन निकालना है, इस यहां से यहां आया है कोई पार्टिकल से। ठीक है, कोऑर्डिनेट देखिए, ए जीरो है, ए है जीरो ए। ठीक है, फोर्स ये लग रहा है, तो वर्क डन बाय फोर्स निकालना है। ठीक है, सॉल्यूशन देखिए। अच्छा, अभी हम पढ़ाए था कि टेंशन फोर्स लग रहा था, तो इसमें वर्क डन क्या हो रहा था स्टूडेंट, जीरो हो रहा था। यहाँ पे जो टेंशन फोर्स था रेडियल डायरेक्शन में था, तो इस केस में वर्क डन क्या हो रहा था, जीरो हो रहा था। ठीक है, आप देखिए, फोर्स कुछ ऐसा है, ठीक है, ये दोनों से बाहर निकाल सकते हैं स्टूडेंट, तो क्या बच जाएगा, एक्स आई के। ठीक है, अब देखिए आर इक्वल ये होता है स्टूडेंट। ठीक है, ठीक है, और इसका भी देखिए, आर इक्वल टू होता है आर स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो इसके जगह आर स्क्वायर लिख सकते हैं, और पावर में 3/2 है, तो टू टू कट गया, तो बचा के आर आर क्यूब। तो ये एफ का डायरेक्शन क्या है, आर के डायरेक्शन में, फोर्स किधर लग रहा है, आर, आर की तरफ लग रहा है। ठीक है, कहने का अर्थ है जो फोर्स किधर क्या लग रहा है, वो ऐसा, फोर्स का डायरेक्शन ऐसा है, कुछ रेडियली है मतलब। ठीक है, रेडियल डायरेक्शन में है। ठीक है, तो इस केस में वर्क डन क्या होगा स्टूडेंट, जीरो होता है। जब फोर्स रेडियल डायरेक्शन में हो तो वर्क डन बाय फोर्स वह जीरो होगा। ठीक है स्टूडेंट, ठीक है स्टूडेंट, जब फोर्स कैसा हो, रेडियल डायरेक्शन में हो, जब फोर्स सर्कुलर मोशन में, अगर बात हो सब सर्कुलर मोशन, देखिए सर्कुलर मोशन हो रहा है, यहां से यहां गया। ठीक है, तो कोई एक फोर्स लग रहा होगा टुवर्ड सेंटर, जिसको घुमा रहा होगा यहां से यहां तक, टुवर्ड सेंटर एक कोई एक फोर्स लग रहा होगा। ठीक है, तो जब फोर्स टुवर्ड रेडियल डायरेक्शन में कहने का, तो वर्क डन उस केस में जीरो होता है स्टूडेंट। ठीक है, ये पूछा गया था आईआईटी एडवांस में, आईआईटी एडवांस। ठीक है, जब फोर्स, जैसे अभी हम बोले थे, जब टेंशन फोर्स ऐसे लग रहा था, इसमें वर्क डन बाय टेंशन फोर्स क्या होता था, जीरो होता था, वर्क डन बाय टेंशन फोर्स जीरो होता था। यहाँ पर जो टेंशन फोर्स लग रहा है रेडियली लग रहा है स्टूडेंट। ठीक है, फिर अगला प्रॉब्लम देखते हैं स्टूडेंट। चलिए स्टूडेंट, ठीक है, अच्छा, इससे पहले जो था एफ इक्वल टू क्या आ रहा था, के आर क्यूब आर आर आ रहा था,
तो हम कैसे पूरा किए, एफ रेडियल डायरेक्शन में देखिए, एफ का डायरेक्शन क्या है, आर की आर है, मतलब रेडियस कह लोगे एफ, ठीक है, इसलिए पूरा एफ का जो डायरेक्शन है वह रेडियल ही है। इसको देख के हम बता रहे फोर्स का डायरेक्शन कुछ ऐसा होगा, ठीक है, समझ में आ रहा है ना, जैसे कि सर्कल स्टूडेंट, देखिए सर्कल है, ठीक है, तो इसी को ना आर बोलते हैं स्टूडेंट, ठीक है। फोर्स का डायरेक्शन कैसा होगा, कुछ रेडियली होगा स्टूडेंट, ठीक है स्टूडेंट। एफ का डायरेक्शन जब रेडियली हो, जैसे कि हम बताए थे स्ट्रिंग फोर्स में, चल ही नहीं रहा, स्ट्रिंग फोर्स में स्ट्रिंग का डायरेक्शन देखिए रेडियली है, और वेलोसिटी क्या है, जब परपेंडिकुलर रहता है तो वर्क डन जीरो होता है, ठीक उसी तरह से यहाँ भी होगा, सर्कल है, फोर्स का डायरेक्शन रेडियली है, यहाँ भी वेलोसिटी होगा, ऐसा जा रहा था ना कुछ, यहाँ से यहाँ गया था शायद, वेलोसिटी भी कुछ का डायरेक्शन कुछ ऐसा होगा, सर्कल का केस है स्टूडेंट, यहाँ केस है सर्कल का, ठीक है, तो वर्क डन जीरो आ जाएगा। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, इफ अ पार्टिकल ऑफ मास 2 kg इज मूविंग इन वन डायमेंशन अंडर अ फोर्स डिड, एक पार्टिकल से जिसका मास है 0.2 kg का, ठीक है, तो उसको एक फोर्स क्या कर रहा है, एक फोर्स जो क्या कर रहा है, मूव करवा रहा है, ठीक है, तो फोर्स लगे तभी ना मूव करेगा, ठीक है, दे डिलीवर अ कांस्टेंट पावर, इतना जैसे कि पार्टिकल्स मूव कर रहा है, ठीक है, तो एक फोर्स है जो कि इस पार्टिकल्स को पावर दे रहा है कितना, 0.5 वाट, एक फोर्स है एफ जो कि इस पार्टिकल्स को पावर दे रहा है इतना, ठीक है, क्यों दे रहा है, मूव करने के लिए, ठीक है, इनिशियल स्पीड इसका जीरो है, ठीक है, और हमें पूछा है जब 5 सेकेंड होगा, जब टाइम 5 सेकेंड होगा तो इसका स्पीड क्या होगा, ठीक है, तो देखिए एक फोर्स है एफ जो कि इस पार्टिकल में पावर एक कांस्टेंट पावर दे रहा है, मतलब हर सेकेंड अगर सपोज जीरो पॉइंट मतलब सपोज कीजिए इतना पावर दे रहा है, ठीक है, अब जीरो मतलब कहने का अर्थ देखिए स्टूडेंट, एक फोर्स से एफ जो कि एक पार्टिकल्स में इतना पावर सप्लाई कर रहा है, ठीक है, अरे ऐसा नहीं कि पावर घट बढ़ नहीं रहा है, कभी ज्यादा दे रहा है कभी कम नहीं, एक कांस्टेंट पावर दे रहा है 0.5 वाट, ठीक है, एक पार्टिकल्स को जिसका वजन है 0.2 kg, तो हमें निकालना है क्या है, जब 5 सेकेंड हो जाएगा तब स्पीड क्या होगा इसका, ठीक है, तो देखिए वर्क एनर्जी थ्योरम क्या बताता है कि वर्क किसके बराबर होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी से k2 माइनस k1, ठीक है, जब 5 सेकेंड हो जाएगा तो इसका स्पीड ये रहेगा, और इसे को निकालना है तो उस समय उसको काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, जब 5 सेकेंड हो जाएगा तो इसका स्पीड ये है, अगर स्पीड ये है तो काइनेटिक एनर्जी v2 लिख देते हैं v2, ठीक है, और इनिशियल में क्या है, देखिए इनिशियल स्पीड जीरो है तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, शुरुआत में जीरो होगा, तो वर्क डन ये निकल के आ गया, ठीक है, अगर क्या पढ़े पावर इक्वल्स टू ये होता है, ठीक है, टाइम उधर चला जाएगा, अब इंटीग्रेशन कर दीजिए दोनों साइड, ठीक है, पावर क्या है स्टूडेंट, कांस्टेंट है, बाहर निकल के आ गया dt, इसका इंटीग्रेशन में बार बार देख चुके हैं, w के बराबर होता है, अब देखो टाइम कहां से कहां तक है, इनिशियल स्पीड जीरो था, 5 सेकेंड में उसका स्पीड क्या होगा, मतलब टाइम जीरो से लेके 5 सेकेंड तक, ठीक है, इसका इंटीग्रेशन t होता है, इनिशियल स्पीड जीरो है, पूछा स्पीड कब, जब 5 सेकेंड हो जाएगा तब पूछा स्पीड क्या होगा, तो टाइम को हम लोग 0 से 5 लिए हैं, इसका t होता है, लिमिट देखिए 0 से 5, तो p5 आया स्टूडेंट, और एक बार माइनस एक बार t की जगह 0 पुट करेंगे तो क्या आएगा, ये तो 0 ही है स्टूडेंट, ठीक है, आप देखिए
है स्टूडेंट। अब देखिए ये आ गया W इक्वस टू, यहाँ लिखते W इक्वस टू, ये आया है और W का वैल्यू ये है, पुट कर दिए V5 निकालना है, ये V2 तो ये 2 उधर चला जाएगा 10P, नीचे में M, ठीक है स्टूडेंट। जीरो 0.5 है, मास कितना है 0.2, ये तो आप कैलकुलेशन कर ही लीजिएगा। पाँच, ये निकल के आ रहा है स्टूडेंट, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू स्टूडेंट।